आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो देखिए, सर्वप्रथम हम भाग 1 प्रारंभ करते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल्यकाल में बालकों में गैंग निर्माण के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से इसका उत्तर डी है। इन्हें प्रौढ़ व्यक्तियों की देखरेख तथा निर्देशन में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। दूसरा है, बालक में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है डी, सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। तीसरा प्रश्न है, खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होती है? उत्तर है सी, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर। नेक्स्ट, यदि शिक्षण को एक व्यवसाय मान लिया जाए तो अन्य व्यवसाय की तुलना में इसमें सबसे बड़ी कमी क्या प्रतीत होती है? उत्तर है सी, शिक्षकों का वेतनमान। नेक्स्ट, 7 वर्ष के बालक बालिकाओं की एक मुख्य विशेषता है। उत्तर है बी, लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को पुनः व्यवस्थित करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो बी है। देखिए, यहाँ सदैव पुनर्निरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है। उत्तर है सी, अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय। नेक्स्ट, निम्न में से क्या उत्तम पाठ्य योजनाओं की विशेषता है? उत्तर है सी, शिक्षक बालकों के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट, जो बालक आज्ञा नहीं मानते उन बालकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? उत्तर है सी, उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण करे। नेक्स्ट, खोज पद्धति एवं आनुभविक प्रयासों को बल दिए जाने हेतु उपयुक्त है। उत्तर है बी, माध्यमिक स्तर की शिक्षा। नेक्स्ट, बालकों के जन्म लेने वाले द्वंद्व उनके अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। इन द्वंद्व में निहित है। उत्तर है सी, स्नायु असंतुलन। नेक्स्ट, कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती। उत्तर है बी, बालकों के अभिभावकों का मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट, निम्न में से क्या सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? उत्तर है डी, राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वह आलसी एवं कामचोर है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक बालक अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रस्त है। उसकी स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की हो सकती है? उत्तर है बी, 20 सेकंड। नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? उत्तर है डी, उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है। नेक्स्ट, यदि एक कक्षा में शिक्षक छात्रों को डंडे से डराता है तो इससे उत्तर है ए, व्यवस्था स्थापित हो सकती है। नेक्स्ट, प्रेरणा की आवश्यकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उत्तर है ए, हल ने। नेक्स्ट, बालक में उत्पन्न वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। उत्तर है ए, अभिप्रेरक। नेक्स्ट, बालकों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है बी, कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए। नेक्स्ट, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालक बहुत क्रियाशील होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? उत्तर है डी, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। नेक्स्ट,
अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उत्तर है डी, अधिकाधिक अभ्यास। नेक्स्ट, कक्षा में अनुशासन की समस्या एक प्रमुख समस्या है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसमें उपरोक्त सभी है इसका उत्तर। तो देखिए, पढ़ाए जाने वाले विषय का विस्तार असीमित होना, पढ़ाए जा रहे विषय की रोचकता कितनी है, कक्षा में बालकों के बैठने की व्यवस्था। नेक्स्ट, जब एक बालक आपको देखकर बिल्कुल आपकी तरह व्यवहार प्रकट करता है तो इसे आप क्या कहेंगे? उत्तर है ए, अनुकरण। नेक्स्ट, एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में कक्षा 6 के कक्षा शिक्षक के रूप में जाता है। कक्षा में जाते ही यह सभी बालकों के नाम पूछना शुरू कर देता है। इस क्रिया से शिक्षक को क्या लाभ है? उत्तर है सी, बालकों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। नेक्स्ट, निम्न में से वह भौतिक कारक जो अधिगम प्रक्रिया में अवरोध के रूप में कार्य करता है। उत्तर है डी, विद्यालय में भरा प्रदूषित जल। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा अधिगम में किस रूप में सहायक है? उत्तर है बी, सहायक के रूप में। नेक्स्ट, एक प्रतिभाशाली बालक आपके द्वारा दिए गए कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उत्तर है डी, उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देंगे। रुचियों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? उत्तर है बी, रुचियों की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तरीका है। उत्तर है बी, बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। नेक्स्ट, किसी बालक को व्यवहार का उपयुक्त प्रशिक्षण देने हेतु आप किसे सर्वाधिक आवश्यक मानते हैं? उत्तर है डी, स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। अब हम अध्ययन करेंगे भाग सेकंड का, भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन पाठन कौशल का उद्देश्य है? उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए, बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि वे यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ें। उसके बाद है, बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह व जिह्वा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? उत्तर है डी, पाठों को रटवाना। नेक्स्ट, निम्न में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किस कथन को समझ सकता है? उत्तर है ए, श्रवण कौशल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? उत्तर है डी, ये सभी, जिसमें प्रश्नोत्तर, सहस्वर वाचन और भाषण तीनों आएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। उत्तर है सी, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। नेक्स्ट, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि उत्तर है बी, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? उत्तर है डी, एकांकी। नेक्स्ट, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। उत्तर है बी, अर्थ को समझने में मदद करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। उत्तर है सी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है सी,
भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? उत्तर है सी, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? उत्तर है सी, विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, उत्तर है ए, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। नेक्स्ट, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है? उत्तर है सी, पुनरावृत्ति का बहिष्कार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है? उत्तर है ए, मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। उसके बाद में देखिए गद्यांश पढ़ते हैं। हम आपदाओं के दौर में जी रहे हैं। यह सच है कि इन आपदाओं को रोक पाना न तो इंसान के बस में है न मशीनों के। आपदाएं मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, जिंदगी में गहरा दर्द छोड़ जाती है। ज्यादातर आपदाएं भौतिक नुकसान जैसे अर्थव्यवस्था, भवन, संपत्ति, सामाजिक व सांस्कृतिक तो पहुंचाती ही है, प्राकृतिक जिंदगी में गहरा दर्द छोड़ती है और लाखों जानें ले जाती है। फिर है प्रचलित प्राकृतिक आपदाओं में तूफान, बाढ़, बादल का फटना, भूकंप, सुनामी, आग लगना आदि है, जो मिनटों में मनुष्य के जीवन और संपत्ति को तबाह कर देते हैं। जाहिर है आपदाएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन यदि हमने इन आपदाओं का समुचित प्रबंधन या नियंत्रण नहीं किया तो स्थिति भयावह होगी। भारतीय संदर्भ में यदि हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो आपदाओं से ज्यादा इसके समुचित प्रबंधन पर चर्चा करना जरूरी है। वंचित एवं निर्धन लोगों की परेशानियां और बढ़ी है। प्रश्न देखिए, एक प्रभावी आपदा प्रबंधन नीति के लिए क्या जरूरी है? इस अनुच्छेद में बताया है। उत्तर बी है इसका, आपदा संबंधी स्थिति की समीक्षा। नेक्स्ट, आपदा संबंधी भविष्यवाणियों की समीक्षा के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। उत्तर है ए, यूएनडीपी की वार्षिक रिपोर्ट पर गौर करना। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन नीति की मांग कब से हो रही है? उत्तर है डी, उत्तरकाशी में आए भूकंप के बाद। नेक्स्ट, स्थिति कब भयावह हो सकती है? उत्तर है ए, आपदाओं के समुचित प्रबंधन के अभाव की स्थिति में। फिर है भौतिक नुकसान नहीं है। उत्तर है ए, लोगों की मौत। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन सहज कैसे हो सकता है? उत्तर है डी, यदि हम इससे बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा है, पर्यावरणीय की तरह कौन सा विशेषण शब्द दर्शन के लिए सही है? उत्तर है सी, दर्शनीय। नेक्स्ट, भूकंप में कौन सा समास है? उत्तर है बी, तत्पुरुष। नेक्स्ट, जिसका पहले से घटित होना निर्धारित नहीं है उसे कहते हैं आकस्मिकता। नेक्स्ट, अब पद्यांश देखिए। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। इसमें देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। उत्तर है डी, बेखबर होना। नेक्स्ट, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? उत्तर है ए, पतन की राह पर। नेक्स्ट, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? उत्तर है डी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। नेक्स्ट, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? उत्तर है सी, ताकि मनुष्यों में
गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। नेक्स्ट, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है ए, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? उत्तर है ए, जागृति। अब हम आज का जो अंतिम प्रैक्टिस वर्क है एसएसटी का, सामाजिक अध्ययन का, उसके प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? उत्तर है बी, बैराट। नेक्स्ट, कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो उत्तर है सी, चित्तौड़ राठौड़। फिर देखिए अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे? उत्तर है बी, छाछन की पहाड़ियों में। नेक्स्ट, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? उत्तर है सी, उदयपुर राज्य। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? उत्तर है सी, राजा नागरीदास। नेक्स्ट, ग्वालियर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? उत्तर है डी, गरासिया। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? उत्तर है बी, बगरू। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर है बी, मीना। नेक्स्ट, आदिवासियों का कुंभ मेला कहाँ जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? उत्तर है ए, डूंगरपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य हैं? उत्तर है ए, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना। नेक्स्ट, पोखरण जिस जिले में स्थित है वह है? उत्तर है ए, जैसलमेर। नेक्स्ट, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो भाग है वो रेगिस्तान है? उत्तर है डी, लगभग 2/3 भाग जो है वो रेगिस्तान है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर है ए, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है? उत्तर है बी, गंगानगर। नेक्स्ट, हाड़ौती पठार की मिट्टी है? उत्तर है डी, मध्यम काली। नेक्स्ट, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है? उत्तर है ए, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। अगला प्रश्न देखिए। मुख्य सचिव का दायित्व होता है? इसमें उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, जिसमें देखिए विभागीय प्रशासन पर नियंत्रण, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना, मंत्रिमंडल के निर्णयों की सही व सुगम अनुपालना सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? उत्तर है सी, जयसिंह सिद्धराज। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक है? उत्तर है ए, पतंजलि। नेक्स्ट, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? उत्तर है ए, लहुरादेव। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? उत्तर है सी, कुंभा क्रमु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? उत्तर है सी, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो युग है वो सुमेरित नहीं है? उत्तर है ये, अजमेर कुव्वतुल इस्लाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? उत्तर है ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? उत्तर है बी, दाम। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर है बी, दिल्ली में। नेक्स्ट, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? उत्तर है डी, भारतीय दलित वर्ग। नेक्स्ट, द इंडियन स्ट्रगल किसने कहा था? उत्तर है सी, लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा है,
रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 3 दिए हुए हैं और इसमें से जो सही कथन है वो पहला है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। फिर देखो अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है बी, जिसमें पहला और दूसरा दोनों आएगा। पहले में इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, दूसरे में है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा देखिए, रोलेट एक्ट का लक्ष्य था, यानी रोलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो उत्तर है बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? उत्तर है ए, सैंडल पीक। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? उत्तर है सी, गोदावरी। नेक्स्ट, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? उत्तर है सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो सही कथन कौन सा है? तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही है। देखिए, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उत्तर है डी, ये सभी है मूंगफली, तिल, बाजरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही है कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अगला प्रश्न है, कोयले के वृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? उत्तर है बी, इसमें दूसरा और तीसरा दोनों आएगा। देखिए, भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो सकती। फिर है, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? उत्तर है ये, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। नेक्स्ट, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? उत्तर है ए, जिसमें दूसरा और तीसरा दोनों आएगा। मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा है परिप्रशांत पेटी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? उत्तर है बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? उत्तर है ए, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, 2012 में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से किसे राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त हुई? उत्तर है डी, अनु आगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? उत्तर है सी, सचिव योजना आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? उत्तर है बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो इसमें उसका उत्तर है, ये सारे आएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकरों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसके अर्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं?
उत्तर है डी उपयुक्त सभी, जिसमें अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भाग लेना, सामाजिक परिवर्तन हेतु योगदान, विश्व एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कार्यों की प्रशंसा करना, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी। फिर है इतिहास के द्वारा छात्रों को ज्ञान का भंडार प्रदान किया जाता है, यह कथन है। उत्तर है डी ग्रांट रॉबर्टसन का। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत डॉल्टन विधि से संबंधित नहीं है? उत्तर है डी स्वतंत्रता का सिद्धांत। फिर है निम्न में से क्या मूल्यांकन का उद्देश्य है? ये तीनों ही इसमें आएंगे। शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्टता लाना, छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारण करना, प्रयोजन के अनुसार चयन करना। नेक्स्ट, निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चर्चा विधि का उद्देश्य है? उत्तर है बी छात्रों में स्वयं पढ़ने समझने की भावना का विकास करना। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन स्वयं में समाहित करता है। उत्तर है सी भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरणों को। नेक्स्ट, मानवीय ज्ञान को विभाजित किया जाता है। उत्तर है डी प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान में। नेक्स्ट, अध्यापक कक्षा में अध्यापन करते समय विविध प्रश्न क्यों पूछता है? छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, शिक्षक अपनी सफलता की जानकारी करता है, अर्जित ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सामाजिक ज्ञान शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उत्तर है ए सहायक सामग्री की। नेक्स्ट, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक से निम्न अपेक्षाएं की जा सकती है। उत्तर है डी संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, सामाजिक कुशलता, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त। Peace.